अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के करंट अफेयर करंट इशू में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। नाज़रीन किराम, इकरारुल हसन और अवाम राज पार्टी के हवाले से हम आज बात करेंगे कि ये एक नया सियासी बाब या एक बड़ा सवाल जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक नई पेशरफ्त ने अवाम, सोशल मीडिया और सियासी हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। मारूफ सहाफ़ी और टीवी एंकर इकरारुल हसन ने अपनी सियासी जमात अवाम राज पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में सियासत पर अदम एतमाद, मायूसी और मुतबादिल क़यादत की तलाश अपने अरूज पर है। उसी इसना में इकरारुल हसन को अवाम एक तवील अरसे से बतौर सहाफ़ी जानते हैं। ऐसे सहाफ़ी के तौर पर जो करप्शन, माफिया, सिस्टम्स और ताकतवर तबकात के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। इनकी रिपोर्ट्स कई बार वायरल भी हुई और अवाम के एक तबके में ये तासुर भी मजबूत हुआ कि वो सवाल पूछने वाला चेहरा है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि क्या सवाल उठाने वाला निज़ाम बदल भी सकता है? पार्टी बनाने की वजह जो इकरारुल हसन का मौक़िफ़ है वो ये है कि इकरारुल हसन साहब बताते हैं कि उनके मुताबिक अवाम राज पार्टी बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि इक़्तिदार, पहला उनका बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि इक़्तिदार वाक़ई अवाम के हाथ में आए, करप्शन और इशराफिया की सियासत का ख़ात्मा हो और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि आम आदमी को फैसला साजी में शामिल किया जाए। इनका कहना है कि सहाफ़त के ज़रिए वो मसाइल की निशानदही तो करते हैं, लेकिन हल के लिए अमली सियासत में आना ज़रूरी था। ये वो नुक्ता है जहाँ से इनके हामियों को उम्मीद और नाक़दीन को सवाल ऑब्वियसली मिलता है। अवामी रद्द-ए-अमल इस पे हम उस पर भी बात करेंगे ऑब्वियसली कि उसमें उम्मीद की किरण भी है, शक भी हो रहा है और सवालात भी सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल वाज़ेह तौर पर तक़सीम शुदा नज़र आता है, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक तबका उसे जुर्रतमंदाना कदम करार दे रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम एक नया चेहरा तो आया, और कुछ लोग, जबकि नाक़दीन का कहना है कि सहाफ़त से सियासत में आना आसान नहीं। ऑब्वियसली बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये तजुर्बा भी माजी के कई सियासी तजुर्बात जैसा साबित होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुखालफत के बावजूद नज़रअंदाज करने वाला रद्द-ए-अमल कम है और यही किसी भी नए सियासी इक़दाम की बड़ी कामयाबी शायद समझी जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि सहाफ़त और सियासत की हद कहाँ ख़त्म होती है? इस पर भी बात करनी चाहिए कि ये मामला सिर्फ़ एक पार्टी के क़याम तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़े असूली सवाल को भी जन्म देता है। क्या एक सहाफ़ी सियासत में आकर भी न्यूट्रल रह सकता है, या फिर सियासत का मैदान अपनी समत खुद तय कर लेता है? इकरारुल हसन के लिए असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जहाँ नारे, तंज़ीम, पॉलिसीज़ और अवामी राब्ता सब कुछ फैसला करेगा कि अवाम राज पार्टी महज एक ऐलान थी या एक मौसर सियासी हकीकत। तो फैसला किसके हाथ में है? फिलहाल ये कहते हैं कि अवाम राज पार्टी एक वादा है, ना कामयाबी है और ना ही नाकामी। इस वादे को हकीकत में बदलना वक्त, अमल, एतमाद पर मुनहसर है। सियासत में ख़त्मी फैसला हमेशा अवाम ही करती है। देखना यह है कि क्या अवाम इस नए तजर्बे को सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद रखती हैं या वाकई इसे इक़्तिदार के ऐवानों तक ले जाते हैं। ये मेरा मौक़िफ़ था, ये मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।